वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के साथ सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और कौमी सलामती के अमूर पर इत्तेहादी जमातों का तवील इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक इजलास में अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाली पुलिस रेंजर्स पर हमलों और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। इमरान से निमटने की कमजोर हिकमत अमली पर इत्तेहादी जमातें सरापा एहतजाज। पीडीएम के इजलास में इत्तेहादी हुकूमत पर फट पड़े। अरकान ने कहा हुकूमत फैसला करे सूरत हाल से कैसे निमटना है। इतनी कमजोरी दिखाकर सूरत हाल पर काबू पाना मुमकिन नहीं। हुकूमत इमरान खान के मामले पर कमजोरी दिखा रही है। वज़रा ने जवाब दिया हुकूमत कमजोर नहीं, बस सियासी तसादुम से गुरेज चाहते हैं। सूरत हाल को काबू करने का रास्ता अदलिया के पास है। नून लीग और JUIF की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की मुखालिफत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला किया गया, जिसमें रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले भी होंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास ने कहा है कि निज़ाम अदल के इमरान खान और इनके साथियों के साथ सुलूक से तराजू की पलड़े बराबर न होने का तासुर मजीद गहरा हो रहा है, जो मुल्क में आइन, कानून और अदल के उसूलों के लिए नेक फाल नहीं है। इजलास में जुडिशल कमीशन पर हमले में पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों को जख्मी करने, अमलाक की तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। इजलास में सोशल मीडिया और बैरून मुल्क इदारों बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की शदीद मसम्मत की है और कहा गया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मजमूम एजेंडे का हिस्सा न बने। इजलास ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक को तशवीशनाक करार देते हुए मरियम नवाज शरीफ के बारे में घटिया गुफ्तगू की मजम्मत भी की है। पीडीएम का मुसल्लत टोला फौज और PTI को लड़ाना चाहता है। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। मुल्क मेरा फौज भी मेरी, जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान का इस्लामाबाद पेशी पर 20 नामालूम अफराद पर कत्ल का इल्ज़ाम। कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया। तेज़ हवा चलने से मेरी तरफ आने वाली शेलिंग का रुख पुलिस की तरफ हो गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था, उन्होंने दरवाजे बंद करके मुझे मार देना था। केसेस का मकसद मुझे यहाँ से निकाल कर कत्ल करना और रास्ते से हटाना है। पेशी पर इंतशार फैलाकर उन्होंने मुझे कत्ल करना था। चीफ जस्टिस मुझे मारने के प्लान को नाकाम बनाए। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाती मफादात, यहाँ अरबों रुपया है। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया। और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे। ये भी हमने मौजूदा देखा कि जैसी टीयर गैस चली हुई, तेज आवाज चली हुई, वो उस तरफ चली गई आवाज जिधर के पुलिस शेल कर रही। किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं? नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे? ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग, और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। वजीर दाखिला इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आहानी हाथों से निपटें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा पहली बार मेरिट पर लगने वाले सिपा सालार के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। मुहिब्बे वतन ओवरसीज पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा ना बने। फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है और शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज मुहिम की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानी फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इमरान खान इदारों और इनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैलाया जा रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा न बने। वज़ीर आज़म ने हदायत दी कि वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आईनी हाथों से निपटे। पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है, शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद है। लाहौर हाई कोर्ट और नैब में कप्तान की तलबी। इमरान खान आज 2:15 बजे हाजिर होंगे, इंतजार नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत केस में हुक्म। नैब ने वारंट फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अहलिया समेत आज तलब कर लिया। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एतराफ़ किया है कि DGISI बहुत से ऐसे काम कर रहा होता है जिसका आर्मी चीफ को भी इल्म नहीं होता। इमरान खान झूठे और मुल्क के लिए खतरनाक थे, किसी भी फोरम पर उनकी तारीफ नहीं की। सहाफ़ी शाहिद मेतला ने प्रोग्राम सहाफ़ी में पाक फौज के साबिक सरबराह से किए गए इंटरव्यू का अहवाल बता दिया। इमरान खान, शेख रशीद और हामिद मीर पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे। इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे, किसी भी फोरम पर साबिक वज़ीर आज़म की तारीफ नहीं की। सहाफ़ी शाहिद मेतला ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ तवील इंटरव्यू का अहवाल बता दिया। अच्छा, वो एक तो कहते हैं कि बड़े झूठे आदमी और झूठ इतनी महारत से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि अगले लोगों को यकीन आ जाता है। उन्होंने कहा बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। ये बात उन्होंने एक और कॉलम में लिखी आएगी जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे। प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू करते हुए शाहिद मेतला ने कहा, कमर जावेद बाजवा ने एतराफ़ किया है कि DGISI बहुत से ऐसे काम कर रहा होता है जिसका आर्मी चीफ को भी मालूम नहीं होता। मतीउल्लाह जान को भोंडे तरीके से उठाया, जिस पर जनरल फैज की क्लास हुई और फिर मैंने ही उसे छुड़वाया। DGISI अपनी मर्जी से भी बहुत सारे काम कर रहा होता है और आर्मी चीफ को उसका पता भी नहीं होता। मतीउल्लाह जान को उठाया गया, वो बड़े भोंडे तरीके से उठाया गया था, तो मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली और फिर मैंने छुड़वाया। शाहिद मेतला के मुताबिक पाक फौज के साबिक सरबराह ने दीगर सहाफियों के बारे में भी कई इंकशाफात किए। तलत हुसैन को जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया, फिर उन्होंने ही जनरल फैज को कहलवा कर दोबारा तलत हुसैन को नौकरी पर लगवाया। और या मकबूल जान से मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो इतना बड़ा झूठा है जिससे पहले मेरे बारे में ख्वाब में बशारत होती थी, अब खिलाफ हो गया। तलत का उन्होंने बताया कि तलत को मैंने नौकरी से नहीं निकलवाया, जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था तलत को। तो फिर मैंने जनरल फैज को कहा कि इनको नौकरी लगवाएं और फिर तलत को नौकरी लगवाया। और यह का जिक्र पे वो हंसे, उन्होंने कहा देखिए यार उसको कितना बड़ा मुनाफिक और झूठा है। और उन्होंने कहा कितना बड़ा, ये हम नहीं कह रहे, ये जनरल रिटायर्ड बाजवा कह रहे हैं, कहते कितना बड़ा झूठा है कि उसको पहले मेरे बारे में ख्वाब में बशारत होती थी और अब मेरे खिलाफ हो गया। प्रोग्राम में शरीक सहाफी मुर्तजा सुलंगी ने कहा, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की आर्मी चीफ बनने पर उन्होंने अपनी जोजा से कहा कि बड़ा शरीफ और नेक इंसान पाक फौज का सरबराह बना है, लेकिन अगले 6 साल वो अपनी इस बात पर बीवी से शर्मिंदा होते रहे। बताया गया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरे बारे में कोई बयान दिया है। मैंने कभी भी अलहदगी में या तन्हाई में उनसे मुलाकात नहीं की। इमरान खान के खिलाफ भी कभी कोई बात नहीं की। जब मैं वज़ीर दाखिला था तो मौजूदा DGISI और जनरल फैज़ के साथ सरकारी कामों के सिलसिले में ताल्लुक़ था। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है कि जनरल बाजवा ने मेरे बारे में बयान दिया है। मैंने कभी भी उनसे अलहदा और तन्हाई में मुलाकात नहीं की और इमरान खान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैं नस्ली और असली हूँ। मेरे फौज में जनरल मुशर्रफ के साथ, जनरल एहसान के साथ और जनरल अख्तर रमान के साथ तल्लुकात थे। और जब मैं वजीर दाखिला थे तो मौजूदा DGI और DGI नदीम साहब और जनरल फैज से तल्लक थे सरकारी कामों के सिलसिले में। और चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने ज़मान पार्क में मुलाकात की। PTI के जलसा समेत मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और मामलात पर गुफ्तगू समेत मीनार पाकिस्तान जलसा 22 मार्च के बजाय 23 मार्च को करने पर गौर किया गया। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की रहायश गाह पर पुलिस हमले को मरियम नवाज़ की साजिश करार दिया। कहा, मरियम नवाज़ के इस ब्लंडर ने नून लीग को मज़ीद गर्क कर दिया। साबिक वज़ीर आला ने हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे इंतकामी इक़दामात ना माजी में कामयाब हुए और ना अब होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि तहसील नाजिम हवेलियां आतिफ खान जदून की गाड़ी पर रॉकेट हमला। आतिफ खान जदून समेत 11 अफराद गाड़ी में जलकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक आतिफ खान जदून की गाड़ी को हवेलियां के करीब लंगरा में रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई। तहसील नाजिम समेत गाड़ी में मौजूद दीगर अफराद जल गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है और तहकीकात जारी हैं। ये हवेलिया में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये लंगरा गांव है। इधर एक गाड़ी पे फायरिंग हुई है। मौके पे हमारी पुलिस इमरजेंसी में पहुंची वहाँ और डेड बॉडीज़ वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए हमने यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट की है हवेलिया में। तो डेड बॉडीज़ अभी तक यहाँ रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन शनाख्त नहीं हो रही क्योंकि जली हुई हैं। कुछ शनाख्त हुई हैं 2-3 डेड बॉडीज़। तो अभी भी ये लेटेस्ट मालूम हुआ है कि गाड़ी ये जो चेयरमैन आतिफ है उसकी गाड़ी थी। और अभी आपको बताएं कि सिंध के इलाके ओबाड़ो में डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। दीगर मुसाफिरों को अगवा करने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब के लिए कच्चे के इलाके में रवाना हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध के इलाके ओबाड़ो में डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। दीगर मुसाफिरों को अगवा करने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब के लिए कच्चे के इलाके में रवाना हो गई है। नाज़रीन, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की तलबा के दाखिलों में सबसे बड़ा मसला वीज़ों की फराहमी का है। हायर एजुकेशन कमीशन और दफ्तर खारजा को मुश्तरका तौर पर इस मसले को हल करना होगा। तफसीलात सैयद फैसल अली की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वाइस चांसलर्स फोरम के ज़रिए एहतमाम इस्लामी दुनिया में कायम जामियात में तालीमी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करने तकरीब का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी समेत 30 से जायद जामियात के वाइस चांसलर्स की शिरकत। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन समेत वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और प्लानिंग एहसन इकबाल भी तकरीब में शरीक हुए। कहा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी रिसर्च करना होगी जिससे सरकारी सतह पर इस्तेफादा किया जा सके। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद गैर मुल्की तलबा को दरपेश मसाइल का हल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो बैरियर्स हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को जो फेस करना पड़ता है वो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है। पाकिस्तान में जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो इट टेक्स 6 months टू गेट द वीज़ा, वाइल इन इंडिया इट टेक्स ओनली 15 days। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे मेरी HEC से गुजारिश होगी कि वो बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिल के अगर वो कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर सकें कि वीज़ा प्रोसेसिंग में जो है वो एक्सपेडाइट कर सकें और जो है उसको बेहतर बना सकें। तकरीब से खिताब में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि ये मुख्तलिफ ममालिक के वाइस चांसलर्स का एक फोरम है। 20 ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ इस फोरम में साथ हैं। उम्मीद है सब मिलकर तलबा के लिए बेहतरीन काम करेंगे। There were multiple sessions where we had very fruitful discussion of different panelists coming all over, not only from Pakistan but abroad also. They address all those issues and challenges this higher education sector is facing today and days to come. तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स में मेडल्स और असनाद भी तकसीम की गई। सैयद फैसल अली, न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरे इक़्तिदार पे आप फाउंडर ग्रुप में फूट पड़ गई। लाहौर चैम्बर के मेंबरान ने अली हस्साम असगर की क़यादत में नया ग्रुप तश्कील दे दिया। अली हस्साम असगर पायनियर बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मुंतखब हो गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप पेआफ फाउंडर्स अलायंस में फूट पड़ गई। नाराज रहनुमाओं ने पायनियर्स बिजनेस ग्रुप के नाम से नया ग्रुप तश्कील दे दिया। साबिक सीनियर नायब सदर अली हस्साम असगर पायनियर्स बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मुंतखब हो गए। अली हस्साम असगर ने लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अली हस्साम का कहना था कि लाहौर चैम्बर में ताजिर, एक्सपोर्टर और बिजनेस ग्रुप्स के मसाइल न सिर्फ उजागर बल्कि हल करेंगे। लाहौर चैम्बर का काम है कि उसने एसोसिएशंस को, मार्केट्स को, जो इनके मसले हैं उसको आगे एडवोकेट करना है विद द गवर्नमेंट। वो हमारे बिजनेसेस के प्रोटेक्टर हैं, हम उनको इसीलिए लाते हैं ना। अगर कोई बंदा हमारे रिस्क की या हमारे बिजनेस की प्रोटेक्शन नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए आज हमने अपना ग्रुप अनाउंस किया। पायनियर्स बिजनेस ग्रुप की तकरीब से खिताब में नईम मीर ने कहा कि हम भरपूर तरीके से अली हस्साम के साथ खड़े हैं। मैं मुल्क की कौमी क़यादत से और तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ और अगर इस अपील की आप हक में हैं तो हाथ खड़ा करें।
اور اس کے حق میں ووٹ دے دیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارا معیشت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. پائنیئر بزنس گروپ کے شرکا کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی صورتحال میں نیا گروپ اپنا اہم کردار ادا کرے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبوں میں عام انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ طلب. اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر کریں گے. اجلاس میں متعلقہ اداروں کو بریفنگز کا جائزہ لے کر آئندہ کی حکمت عملی بنائی جائے گی. مزید جانیں گے اسلام آباد سے نمائندہ نیو نیوز شہراز احمد شہرازی سے. جی شہراز، آگاہ کیجیے گا. دیکھیے بالکل جی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ ہے اور آج ایک مرتبہ پھر سے چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس آج الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہوگا اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگز کا جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں الیکشن کمیشن آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کرے گا. اور صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز نے جو ہے انتخابات کرانے کی مخالفت کر رکھی ہے. ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے فوج کی فراہمی سے بھی انکار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے اور اجلاس میں گورنر کے خط کا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ شہراز آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، حکومت نے بائک والوں کے لیے 100 روپے فی لیٹر تک پیٹرول سستا دینے کا اعلان کر دیا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے نیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں سستے پیٹرول کے حصول کا طریقہ کار بتا دیا. کہا 6 ہفتوں میں پیٹرول پمپس پر سسٹم انسٹال کر دیں گے. غریب اور امیر کے لیے الگ الگ ریٹ رکھیں گے. کے لیے مہنگا فون نہیں، یہ 100-200 والا فون چاہیے. اس کے اوپر آپ کو میسج آئے گا، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے، اس کے ذریعے آپ کو 1 ٹائم پاسورڈ آئے گا. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے، پہلے سے لے کے اپنا وہ جو ہے آئی ڈی کارڈ اور 1 ٹائم پاسورڈ وہ آپ کو دیکھے گا. وہاں پہ سسٹم ہم انسٹال کر رہے ہیں. 6 ہفتے میں یہی سسٹم انسٹال ہونا ہے. ریئل ٹائم میں وہ آپ کو ودن سیکنڈز دیکھے گا کہ آپ کے کوٹے کے اندر پیٹرول موجود ہے سستا. چلے اگر آپ اس کو اس تفصیل کے باوجود شوشہ سمجھتے ہیں، اگر تو گیس تو ہو چکی نا، وہ بھی کیا شوشہ تھا. یعنی گیس کے جو 2 مختلف ٹیرف بنے ہیں، ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے، جس میں ہونا نہیں ہے ہو چکا ہے اور 1 جنوری سے ہو چکا ہے. اور ابھی آپ کو کراچی سے افسوسناک خبر دیں. بلدیہ نارزرن بائی پاس کے قریب تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ماں اور کمسن بچی جاں بحق ہو گئے. لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. سوہاوا میں جی ٹی روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم، 2 خواتین جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. حادثے کے شکار ہونے والی فیملی اسلام آباد سے سیالکوٹ جا رہی تھی. مزید ڈیٹیل جانیں گے. نمائندہ نیو نیوز علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا، آگاہ کیجیے گا، حادثہ کیسے پیش آیا؟ سر، یہ انتہائی المناک جو ہے یہ حادثہ پیش آیا سوہاوا کے نواحی علاقے پنڈ متے خان میں، جہاں پہ تیز رفتار کار جو ہے جو ٹرک سے ٹکرا گئی اور اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 2 خواتین جو جاں بحق ہوگی، جبکہ 4 بچوں سمیت 6 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں THQ اسپتال سوہاوا منتقل کر دیا گیا ہے. اور یہ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فیملی ہے یہ اسلام آباد سے جو ہے سیالکوٹ کی طرف سفر کر رہی تھی، لیکن جو کار کی سپیڈ تھی انتہائی تیز تھی، جو کنٹرول نہ ہو سکی اور جو مزدے سے جو ہے اس کا تصادم ہو گیا. ٹھیک ہے، شکریہ علی. اب کچھ بات کریں ملک میں بدلتے ہوئے موسم کی. ناظرین، اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے موسم نکھر گیا. کراچی میں بھی بادل برس پڑے ہیں. گلشن اقبال راشد منہاس روڈ، گلشن معمار سپر ہائی وے سرجانی ٹاؤن میں ہلکی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بارش برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہوگا. گھنگھور گھٹائیں، تیز ہوائیں اور آسمان سے گرتی بوندیں. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا. صوبائی دارالحکومت میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. سب سے زیادہ بارش اپر مال پر 15 ملی میٹر ریکارڈ. خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 21 سے 23 مارچ کے دوران سندھ اور کراچی میں بادل برسنے کی توقع ہے. تیز ہوائیں اور ژالہ باری، ملک میں کمزور انفراسٹرکچر اور کھڑی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. بارش کے دوران درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے. اور ناظرین، کراچی چڑیا گھر میں اندھیر نگری چوپٹ رہا. جانوروں کی خوراک اور اس کا بجٹ کہاں جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں. زو انتظامیہ نے خود کو بچانے کا راستہ تلاش کر لیا. نایاب جانوروں کی ہلاکت کے بعد چڑیا گھر انتظامیہ نے حکام کو خط لکھ دیا
तफसीलात सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट में। एक के बाद एक नायाब जानवर की हलाकत, हर बार एक तहकीकाती कमेटी और नतीजा सिफर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने ही जूनियर अफसर के सामने बेबस। डायरेक्टर जू ने चिड़ियाघर में अपनी इजारादारी कायम कर ली। कराची चिड़ियाघर में नायाब जानवरों की मौत की वजह सामने आ गई। बिलाखिर जू इंतजामिया ने खुद को बचाने का रास्ता निकाल लिया। हुक्काम को खत लिखकर आगाह कर दिया। जू इंतजामिया के मुताबिक जानवरों की हलाकत अस्पताल और लेबोरेटरी न होने और फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने के बाइस हुई। बल्दिया उज़्मा कराची की बनाई गई तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जानवरों की भूख और कमजोरी के बाइस मौत वाक़ई हुई। इस सारी सूरत हाल में हाथी नूर जहां की जान को खतरात लाहक, जिसके लिए माहिरीन से राब्ता कर लिया गया है। सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। नाज़रीन, जंगली हयात को न सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों बल्कि इंसान के पैदा करदा इंतहाई संगीन खतरात का भी सामना है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क के वादी शादरा में मुर्दा तेंदुआ पाया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक तेंदुए को 11 गोलियां मारी गईं। रिपोर्ट कर रही हैं आमना जंजोवा। इस्लामाबाद में नायाब तेंदुए खतरे से दो चार। जंगली हयात को न सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों का बल्कि इंसान के पैदा करदा इंतहाई संगीन खतरात का भी सामना। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वादी शादरा में एक और तेंदुआ मुर्दा पाया गया। वाइल्ड लाइफ हकाम के मुताबिक तेंदुए को 11 गोलियां मारी गयी। हलाकत के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। पिछले 12 माह में सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में 3 नायाब नस्ल के तेंदुए मर चुके हैं, जिनमें एक का शिकार हुआ, 2 हादसाती मौत मारे गए, जबकि एक को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू के बाद जंगल में रिलीज कर दिया। मुर्दा हालत में तेंदुए की वीडियो बनाने वाले मकामी शख्स से पूछगछ की जा रही है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ ने नामालूम अफराद पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। कैमरामैन नबील अहमद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। लड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल हेडमास्टर अमीर अली मंगी का ख़ानदान अपनी मुनफरिद शनाख्त के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। ये मुनफरिद शनाख्त क्या है, बता रहे हैं आशिक पठान अपनी इस रिपोर्ट में। 1 अगस्त 1968 मेरी बीवी खुदेजा अमीर, 1 अगस्त 1973 मेरी बेटी सिंधु अमीर, 1 अगस्त 1992। लाड़काना सदीकी कॉलोनी के रिहायशी स्कूल हेडमास्टर अमीर अली मंगी की जिंदगी के दिलचस्प इत्तेफाक ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अमीर अली मंगी समेत अहलिया और उनके 7 बच्चे यकसा तारीख 1 अगस्त को पैदा हुए। ये फैमिली दुनिया की वाहिद फैमिली है जो जिनके 9 फर्द अफराद फैमिली के एक दिन 1 अगस्त को पैदा हुए। अमीर अली मंगी और एलिया की सिर्फ तारीख पैदाइश यकसा नहीं बल्कि उनकी शादी भी 1 अगस्त को ही हुई। अमीर अली का कहना है कि उन्हें उनके एक दोस्त ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करने का मशवरा दिया। ये दुनिया का रिकॉर्ड जो अमेरिका की फैमिली के पास था वो 5 अफराद पर मुश्तमिल है। उसकी तारीख पैदाइश 20 फरवरी है। अमीर अली मंगी की जिंदगी के बेशतर अहम पल और खुशियाँ 1 अगस्त से मुंसलिक हैं। कैमरामैन माजिद सुमरो के साथ जैन आशिक, न्यूज़ लाड़काना। शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स के बाद शाहिद खान अफरीदी की एशिया लायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को शिकस्त देकर लेजेंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आपको बताएं कि कतर में होने वाली लेजेंड्स लीग क्रिकेट के फाइनल में एशिया लायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी लेजेंड्स लीग क्रिकेट जीती। वर्ल्ड जायंट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए, जो शाहिद खान अफरीदी के एशिया लायंस ने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरे कर लिए। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले स्पिनर अब्दुल रज़ाक को शानदार बॉलिंग पर परफॉर्मेंस पर बेहतरीन मैच का खिलाड़ी करार दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज़। तमाम फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। बाबर आजम को 23 मार्च को सिविल अवार्ड मिलेगा। सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले क्रिकेटर्स में बाबर आजम कम उम्र तरीन क्रिकेटर का एजाज़ भी हासिल करेंगे। उनके खेल में शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया जा रहा है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मोदी हुकूमत ने भारतीय पंजाब को मकबूजा कश्मीर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय पंजाब की पुलिस ने सिख तंजीम के सरबरा और खालिस्तान तहरीक के हामी अमृतपाल सिंह और दीगर अराकीन के खिलाफ जालिमाना मुहिम शुरू कर दी है। आपको बताएं कि भारत में अक़लियतों का जीना मुहाल कर दिया गया है।
भारत में अकलियतों को जीना महाल हो गया। मोदी हुकूमत ने भारतीय सिख बरादरी पर नया वार कर दिया। भारत की सिख तंजीम वारिस पंजाब ते के सरबरा अमृतपाल सिंह के खिलाफ जालिमाना मुहिम शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई पर रियासत के कई हिस्सों में कशीदगी। पुलिस ने कई अजला में दफा 144 नाफिज कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 78 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के खिलाफ 5 मकामात पर मुजाहिरे। भारतीय पंजाब को मोदी के जाबराना इकदाम के बायस इंटरनेट बंदिश का भी सामना है। मोदी हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ बरतानिया में सिखों ने एहतजाज करते हुए भारतीय हाई कमीशन पर भारतीय परचम उतारकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। दूसरी जानिब खालिस्तान की मुहिम ने पूरी दुनिया में जोर पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया में सिखों ने खालिस्तान के हक में रेफरेंडम मुनक्किद करवाया। एक लावारिस कुत्ते ने साबिक मालिक से बेवफाई का बदला लेने के लिए आवारा कुत्तों को मुतहरिक कर लिया। मजा और एडवेंचर से भरपूर टीवी सीरीज स्ट्रेस का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म 9 जून से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।